नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। ईरान के तेहरान, इस्फहान और मशहद में प्रदर्शन हो रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में फिर से हिंसा भड़क उठी है। तेहरान में सड़कों पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों का जुटना देखा जा रहा है। खामेनेई के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की है। अब तक इसमें 62 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। इस प्रदर्शन के चलते पूरे ईरान में इंटरनेट आज भी बंद है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, आप जान लीजिए। प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन के चलते 62 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। 62 लोगों की मौत होना ईरान के लिए बड़ा ही चिंताजनक है। क्योंकि अमेरिका तो लगातार ये खुली चेतावनी दे रहा था, ये खुली धमकी दे रहे थे ट्रंप कि अगर प्रदर्शनकारों पर हमला होता है तो फिर इसको लेकर आगे भी जो हमला है वो किया जाएगा। तो ईरान में महंगाई के खिलाफ गुस्सा भड़का तो अब वो सड़कों पर खुलकर फूट पड़ा है। 13 दिनों पहले शुरू हुए ये प्रदर्शन अब देश के 100 से ज़्यादा शहरों तक फैल चुके हैं। इसको लेकर हम करेंगे चर्चा आगे की। क्या खामेनेई के पास क्या ऑप्शन है, डोनाल्ड ट्रंप आप आगे क्या करने वाले हैं, इसी को लेकर हम अपने मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। ईरान में महंगाई के खिलाफ भड़का गुस्सा अब सड़कों पर खुलकर फूट पड़ा है। 13 दिनों पहले शुरू हुए ये प्रदर्शन अब देश के 100 से ज्यादा शहरों तक फैल चुके हैं। खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ईंधन, बिजली और रोजमर्रा की जरूरतें आम जनता की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। लोगों का साफ कहना है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ वादे करती है, जमीनी हकीकत का उससे कोई लेना देना नहीं। ईरान में क्यों भड़की बगावत? ईरान की करेंसी तेजी से नीचे गिरी। 14.2 लाख ईरानी रियाल $1 के बराबर। मुद्रा नीचे आने से महंगाई बढ़ी। ईरान में खाद्य पदार्थों के दाम 72% बढ़े। तेहरान में दूध 65,000 रियाल प्रति लीटर से बिक रहा। गुरुवार रात हालात और ज्यादा बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर रास्ते जाम किए। कई इलाकों में आगजनी की घटनाएं हुई। सरकारी इमारतों और पुलिस चौकियों को निशाना बनाया गया। गुस्से में भरी भीड़ ने सीधे सत्ता के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। खामेनेई को मौत, इस्लामिक रिपब्लिक का अंत हुआ। ये नारे साफ संकेत हैं कि अब मामला सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं रहा। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने चौंकाने वाले नारे भी लगाए। ईरान के आखिरी शाह के बेटे क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के समर्थन में आवाजें उठी। यानी एक बार फिर से ईरान में राजशाही की वापसी की मांग जोर पकड़ने लगी है। ये नारे मौजूदा इस्लामिक शासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती माने जा रही हैं। अमेरिकी ह्यूमन राइट्स एजेंसी के मुताबिक प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। एक पुलिस अधिकारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सरकार ने सख्ती दिखाते हुए अब 2270 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार झड़पें भी जारी हैं। हालात को काबू करने के लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए। पूरे देश में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी गई हैं, ताकि प्रदर्शनकारियों के बीच संपर्क टूट सके। तेहरान एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हर बड़े शहर में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। ईरान के 100 शहरों में बगावत, लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। कराच में सिटी काउंसिल की इमारत को जला दिया गया। तेहरान में मुख्य सड़कों को प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने भीड़ पर ताबड़तोड़ फायर किया। अब तक 45 लोगों की मौत, 2270 से ज्यादा लोग हिरासत में। पुलिस की वार्निंग, आखिरी प्रदर्शनकारी तक कार्रवाई होगी। सवाल बड़ा है, क्या महंगाई के खिलाफ उठा ये आंदोलन अब सत्ता बदलने की दिशा में बढ़ रहा है?
क्या ईरान एक बार फिर से बड़े राजनीतिक बदलाव की दहलीज पर खड़ा है या फिर सख्ती के दम पर सरकार इस विद्रोह को कुचल देगी? फिलहाल ईरान की सड़कों पर गुस्सा है, आक्रोश है, नाराजगी है और सत्ता के गलियारों में डर। ईरान में हालात हर घंटे बदल रहे हैं। महंगाई से शुरू हुआ ये विरोध अब सत्ता के खिलाफ एक बड़ी जंग बन चुका है। लेकिन देखना ये होगा कि ये आंदोलन इतिहास रचता है या इतिहास में दबा दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी को लेकर एक और अपडेट मिल रहा है, वो भी अब तक साझा करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चुनौती दी है, या यूं कह लीजिए कि खुला थ्रेट, खुली धमकी दी है। प्रदर्शनकारियों पर अगर गोली चली तो फिर बड़ा एक्शन होगा, ट्रंप ने कह दिया है। हम हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, ट्रंप कह रहे हैं। ईरान में 2 सप्ताह से जारी विरोध प्रदर्शनों ने उग्र रूप ले लिया है। अब हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। शहर शहर तक यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटनी अब शुरू हो गई है और खामेनेई मुर्दाबाद के नारों के साथ वर्तमान शासन को उखाड़ फेंकने की मांग कर रहे हैं। महंगाई और लगातार गिरती अर्थव्यवस्था के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया है और नेतृत्व परिवर्तन की मांग, सत्ता परिवर्तन की मांग आने वाले आंदोलन में बदल गई है। यानी अब ये जो मांग है वो इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गई है और फिलहाल रजा पैरवी के जो समर्थन में नारेबाजी है वो चल रही है। इसको लेकर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे बिना देरी किए करवा देती हूँ। हमारे साथ रत्नेश द्विवेदी जी, विदेश मामलों के जानकार, न्यूज रूम से सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, और कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करोरी सिंह जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का मैं स्वागत करती हूँ इस मंच पर। लेकिन शुरुआत मैं रत्नेश जी आप ही के साथ कर लेती हूँ। रत्नेश जी, हम लगातार ईरान में जो फिलहाल जो स्थितियाँ चल रही हैं उसका आपके जरिए से आकलन भी देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। फिलहाल ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस पूरे मामले पर, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि लगातार इस पर नजर रख रहे हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप अब एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। बस जैसे ही एक भी गोली सुनाई देगी और फिर वो अपना हमला शुरू करेंगे। देखिए, ये जो मरने वालों की संख्या है प्रोटेस्टर्स की, वो अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग मिल रही हैं। कहीं पर ये 45 बताई जा रही हैं, कहीं पर ये 62, और तेहरान के एक अस्पताल के डॉक्टर का हवाला देते हुए मीडिया कई और सारी जो बाहर की हैं वो ये दावा कर रही हैं कि ये संख्या 200 से भी ज़्यादा है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। दूसरी बात, अमेरिका ने पिछले 1-2 महीने में बड़ी तेज़ी से साबित किया है कि उसके एजेंसीज की और आर्मी की पहुंच कहां कहां तक है और उसके लोग कहां कहां घुसे हुए हैं। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि उनकी स्थिति पर नज़र है, तो ये आप मान के चलिए जिस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसियां अमेरिका की काम करती हैं, उनके लोग भी वहाँ पर हैं। दूसरी बात, खामेनेई के हाथ से अब ये कुछ मामला निकलता हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि 45 साल की सत्ता के बाद अब खामेनेई का विरोध बहुत ही मुखर है। आर्थिक तंगी बनी हुई है, रियाल का अवमूल्यन हो रहा है, राशन और दवाओं की दुकान के आगे लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, यहाँ तक कि उनके गृहमंत्री को कहना पड़ा है कि जमाखोरी और चोरी बाजारी ना की जाए राशन की और दवाओं की। और ये जैसे आपने कहा 100 से ज़्यादा अधिक शहरों में प्रदर्शन फैल चुका है, हिंसात्मक रूप ले चुका है। खामेनेई ने सिर्फ अभी तक एक ट्वीट किया है और वो सीधे सीधे उसमें रजा पहलवी को कह रहे हैं कि ये वेस्टर्न पावर्स के हाथ में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बात आपने और कही कि राजशाही की तरफ लौटना चाहती जनता। राजशाही या इस्लामिक देश से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। बात ये है कि ईरान में समस्याएं हैं, वहाँ आर्थिक तंगी से लोग जूझ रहे हैं, रियाल बहुत कीमत उसकी गिर चुकी है, लोग खाने के लिए परेशान हो रहे हैं और इसीलिए वो सड़कों पर उतर आए हैं। रजा पहलवी का भी 1 घंटे पहले भी रहे हैं और इसी का विरोध एक मिनट मैं लूँगा, 1 मिनट लूँगा। रजा पहलवी ने अभी 1 घंटे पहले ट्वीट किया कि जो आर्थिक क्षेत्र के लोग हैं वो भी अब सड़कों पर आए
और उग्र प्रदर्शन करें, क्योंकि उन्होंने खमेनी को कातिल और पता नहीं तानाशाह और ऐसे कई सारे शब्दों से संबोधित किया है। अच्छा, टीपी त्यागी जी का रुख कर लेती हूँ। टीपी त्यागी जी, फिलहाल ये जो हालात खामेनी के खिलाफ उग्र होते हुए एक विद्रोह का रूप लेते हुए ईरान में नजर आ रहे हैं। तेहरान से शुरू हुआ था, लेकिन सोचा नहीं था कि इतना बड़ा विकराल रूप ये आंदोलन के तौर पर ले लेगा। हालांकि लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर है। क्या लोगों को ये किसी प्रकार से कोई शक्ति है या पीछे कोई संरक्षण है या सपोर्ट है? क्योंकि पहले तो कितनी नाराजगी थी, लेकिन खुले तौर पर इतना बड़ा विरोध ईरान में नहीं देखा गया। यकीनन ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि जब महसा कामनी का 2022 में हिजाब के ऊपर वहां की मॉरल पुलिस ने मार दिया था, तो उस समय भी विद्रोह हुआ था। लेकिन उस समय विद्रोह में अल्टरनेटिव जो आज रजा पहलवी का है वो अवेलेबल नहीं था। अमेरिका की तरफ से उनको खुली सपोर्ट अवेलेबल नहीं थी, लिहाजा उसे ताकत से दबा दिया गया। आज की तारीख में ऐसा नहीं है। हालांकि ईरान ने सभी इंटरनेट कम्युनिकेशन बंद कर दिए हैं, सर्विस हो गई, लेकिन अब वहाँ के प्रदर्शनकारियों को स्टारलिंक के बिना प्रोवाइड कर रहे हैं, और एलन मस्क ने कह दिया है कि हम सर्विस, इसमें आवाज क्या आ रही है, प्लीज बंद कीजिए ये करोड़ियों जी, ये बीच में आवाज आ रही है। जी सर, मैं उसको दुरुस्त करवाती हूँ, आप बोलिए। तो वहाँ पे उन्होंने ये इंटरनेट के जो स्टारलिंक के एंटीना है वो CIA के लोग बांट रहे हैं, इसलिए ताकि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। कम्युनिकेशन बंद किए जाने के बाद भी, इंटरनेट सर्विसेज बंद किए जाने के बाद। तो ये सर, करोरी जी का मैं रुक कर लेती हूँ। एक मिनट सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। करोरी जी, मुझे लगता है शायद आपने अपने आसपास कोई फ़ोन चलाया है या कोई वीडियो चलाया है। प्लीज़ सर उसको म्यूट कर लीजिए, क्योंकि उसकी आवाज़ जो है वो हमारे बाकी पैनलिस्ट तक पहुँच रही है और वो शायद इंटरप्ट कर रही है। प्लीज़ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। टीपी त्यागी जी। अच्छा, अभी लेकिन ये सब बात हो गई, और अमेरिका ने जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स बदलना शुरू किया है, यानी कि वेनेजुला के ऊपर उसने तो सब सारी दुनिया ने देखा, लेकिन उसके साथ साथ उसने बाकायदा वार्निंग दे दी मैक्सिको को, कोलंबिया को, और तो और ग्रीनलैंड को, और अब ईरान में भी कह दिया कि अगर एक भी गोली चली या तो हम इंटरवीन करेंगे। मगर अब यहाँ एनालाइज करने वाली बात ये है कि वो इंटरवीन क्या करेंगे। अगर वो यहाँ इंटरवीन करते हैं तो इस जेंटलमैन को, या जो भी कहे नॉन जेंटलमैन को, डोनाल्ड ट्रंप को इस बात को समझना होगा कि रशिया और चाइना दोनों पूरी तरह से ईरान के साथ हैं। अब तक तो वो साथ थे, लेकिन वेनेजुला के एक्शन के बाद जहां उनके स्वाभिमान को ठेस लगी है, इसलिए अब वो और ज्यादा पुख्ते तरीके से साथ है। रशिया ने बाकायदा इस्कंदर मिसाइल उनको भेज दिए, ऑलरेडी भेज दिए, एयर डिफेंस सिस्टम पहले भेजे हुए थे। चाइना जो है वो ईरान को प्लेनेटरी मिक्सर भेज रहा है। ये प्लेनेटरी मिक्सर जो है ये रॉकेट फ्यूल का काम करते हैं, जो उसकी बैलिस्टिक मिसाइल में काम आएंगे। उसको सेंट्रीफ्यूज भेज रहा है, पहले से भी भेज रहा था, अब और भेजे हैं, इसलिए कि वो यूरेनियम को एनरिच कर सके। यानी ईरान या तो बिल्कुल नजदीक है बनाने के, या बना चुका है एटम बम। ऐसे में अगर अमेरिका ने कोई एक्शन लिया तो याद रखें, न्यूटन का तीसरा लॉ हमेशा एक्ट होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं कहता हूं इस बार फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी ए बिगर रिएक्शन, because this reaction will be not by one country but by number of countries। तमाम दुनिया के लोग इस समय इस डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी से परेशान हैं। नॉर्थ कोरिया विल ज्वाइन, ईरान विल ज्वाइन, रशिया विल ज्वाइन, चाइना विल ज्वाइन, और कल को नहीं कहना, क्योंकि देश काल पात्र के हिसाब से स्थिति बदलती रहती है। जिस तरह से अमेरिका ने हिंदुस्तान के ऊपर ये धमकी दी है कि वो 500% टैरिफ लगा दूंगा, यू नेवर नो, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उभर कर सामने आ जाए, हिंदुस्तान भी ज्वाइन कर ले, एंड इट में लीड टू थर्ड वर्ल्ड वॉर आल्सो। So the situation is very, very critical.